संस्कृत में 3 प्रत्यय होते हैं। आज हम प्रत्ययों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये 3 प्रकार इस प्रकार हैं: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय में धातु से संज्ञा और या सर्वनाम बनाने के लिए ये प्रत्यय काम आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भू प्लस कृत्वा मिलाया तो भूत्वा शब्द बना। यहाँ दूसरा भेद है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में धातु को छोड़कर शेष सभी में यह प्रत्यय काम आता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इन सब में तद्धित प्रत्यय लगता है। उदाहरण के लिए शील प्लस मतुप, मतुप यहाँ पे प्रत्यय लगा है और शब्द बना इससे शीलवान। तीसरा प्रत्यय है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय का उपयोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए काम आता है। उदाहरण के लिए मूषक प्लस टाप प्रत्यय है तो उदाहरण बना मूषिका, नया शब्द बना मूषिका। अब आगे हम देखेंगे कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण, जैसे ल्यप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय और कृत्वा प्रत्यय के उदाहरण हम थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। संस्कृत में प्रत्यय की ट्रिक कैसे समझें, ये ट्रिक कह लो या तरीका कह लो या नियम कह लो। प्रत्यय को समझने के लिए थोड़ा सा धैर्य चाहिए, क्योंकि इसको समझने के लिए थोड़ा फुर्सत में हम समझेंगे तो हम लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक इसे याद रख सकते हैं। क्योंकि प्रत्यय अगर आपको समझ में आ जाते हैं संस्कृत में तो इसके व्याकरण में आपका हाथ परिपक्व हो जाता है, यानी व्याकरण को समझने में और आसानी हो जाती है जब हम इन प्रत्ययों को समझ लें। तो अभी तक हमने देखा कि हमारे पास संस्कृत में 3 प्रत्यय हैं, एक कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय और एक स्त्री प्रत्यय। उसका अभी हमने इनमें देखा। अब हम इसके बारे में देखेंगे कि कृत प्रत्यय के जो भेद, उदाहरण ने कृत प्रत्यय के जो भेद हैं वो जो मुख्य है, जिनका प्रयोग अक्सर ग्रामर में, हमारे सिलेबस में अधिकतर इसके उदाहरण देखने को मिल जाते हैं, वो हम भेद लेकर आते हैं। उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको कृत्वा प्रत्यय बहुत डिटेल में समझाया था। आज मैं कृत्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय को बताऊंगी कि इनमें कितना भाग हमें यूज करना होता है, किस तरीके से धातु में लगाते हैं, इसका प्रयोग हम धातु में किस तरह से लगाते हैं, या संज्ञा में किस तरह से लगाते हैं, या सर्वनाम में, या फिर क्रिया विशेषण में, या फिर विशेषण में किस तरह से लगाते हैं, ये हम देखेंगे। और पहली बात ये कि जो कृत प्रत्यय हमने देखा, पहला कृत प्रत्यय का मतलब ही है क्रिया, क्रिया से संबंधित जो शब्द होते हैं, यानी धातु, धातुओं में जो प्रत्यय लगते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं। और जो ये प्रत्यय है ये भी कृत प्रत्ययों के अंतर्गत ही आते हैं। इसमें मैंने पहला लिया है कृत्वा। कृत्वा प्रत्यय में क हट जाता है तो त्वा शेष रहता है। इस त्वा को हम धातु में लगाते हैं, जैसे कि हस धातु है, हस में कृत्वा लगाया, क हट गया और शब्द बना हसित्वा। हसित्वा जब शब्द बनता है तब इसका मीनिंग बन जाता है हंस कर, तो हंस कर इसका शब्द का अर्थ बन गया। अब जब ल्यप प्रत्यय वहां लगता है जहां पर धातु से पहले उपसर्ग भी आया हो, लेकिन अर्थ उसका भी करके लग रहा है, लेकिन जब उपसर्ग जिसमें लगा हो, जिस धातु में, वहां पर भी अगर करके मीनिंग लगाना है तब वहां पर ल्यप प्रत्यय आता है। ल्यप प्रत्यय में ल रिमूव हो जाता है और पा भी रिमूव हो जाता है और शेष बचता है य। इस य का हमने प्रयोग करना है धातु में। अब ये धातु है तो यहाँ पर प्र उपसर्ग लगा हुआ है, प्र उपसर्ग लगा है, आप धातु है और ल्यप प्रत्यय में से हमने ल हटा दिया, प हटा दिया और य बचा, तो प्र आ और प्य, प्राप्य, ये शब्द बना। हमारे पास पर्याप्त शब्द जो बना, तैयार शब्द है प्राप्य। इसका अर्थ भी प्राप्त करके है, जैसे कि कृत्वा प्रत्यय लगाया तो हंस करके, और प्राप्य, और ये ल्यप प्रत्यय जब लगाया तब प्राप्य शब्द का अर्थ भी ये बना प्राप्त करके। तो इस तरह से हमने मीनिंग लगाने हैं। अगर करके मीनिंग आ रहा है तो, और अगर धातु के साथ में उपसर्ग लगा हुआ है तब तो इसमें ल्यप प्रत्यय लगेगा, और अगर उपसर्ग नहीं लगा है तब त्वा प्रत्यय लगेगा। इतनी सी बात समझ लें,
समझ ले हम तो आसानी हो जाएगी। अब आगे देखिए तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय जहाँ लगता है तो उस शब्द का मीनिंग के लिए हो जाता है। तो के लिए यानी मीनिंग रखने के लिए हम तुमुन प्रत्यय लगाते हैं। तुमुन प्रत्यय में ये ऊ की मात्रा और न हट जाता है और तुम शेष बचता है, यानी म पर हल है, तुम शेष बचता है। तो तुम को हम धातु में लगा देंगे। जैसे क्री धातु है, क्री में हमने तुमुन प्रत्यय लगाया, तो क्री में तुमुन प्रत्यय लगाने का मतलब है कि यहाँ पे तुम शेष रह जाएगा, वो हम इसमें लगाएंगे। तो क्री का कर बना, तो क्री का कर बना और तुम इसमें प्रत्यय लग गया, करतुम शब्द बना, तैयार शब्द बना करतुम, जिसका मीनिंग है करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से इन धातुओं को हमने प्रत्ययों के साथ कैसे जोड़ना है ये हम सीखेंगे बहुत ही डिटेल में। जैसे कि मैंने कृत्वा प्रत्यय बहुत डिटेल में समझाया है, उसका लिंक भी इसमें दे दूंगी। और अब हम देखेंगे ल्यप प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय को भी विस्तार से सीखेंगे। अब देखते हैं हम ल्यप प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय के उदाहरण, ये लगाकर हमारे शब्द किस तरह से तैयार होता है। तो पहली बात तो ये देख लो कि ल्यप प्रत्यय जब लगता है जब शब्द में उपसर्ग भी लगा हो। ल्यप प्रत्यय का मतलब भी करके होता है और कृत्वा प्रत्यय का मतलब भी करके होता है। कृत्वा प्रत्यय वहां लगता है जहां पर उपसर्ग नहीं लगता, लेकिन ल्यप प्रत्यय में अगर शब्द का अर्थ करके आ रहा है और उसमें उपसर्ग लगा हुआ है, तब ऐसे धातु में हम ल्यप प्रत्यय लगाते हैं जिसका अर्थ करके बनता है। तो शब्द है जैसे ये है, यहाँ प्रत्यय उपसर्ग लगा है, धातु गया है और ल्यप प्रत्यय लगा है। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि ल्यप प्रत्यय में ला रिमूव, ला को हटा देते हैं और पा को भी हटा देते हैं, बचता है य को हम धातु में लगाएंगे तो प्रतिज्ञा धातु और शब्द बना प्रतिज्ञाए, जिसका मतलब है प्रतिज्ञा लेकर। अब नी उपसर्ग है, यहाँ पर पा धातु है और ल्यप प्रत्यय है, ल्यप में से ल हटा दिया, प हटा दिया, य बचा, तो शब्द बना निपीय। क्या शब्द बना? निपीय शब्द बना यहाँ पर। उसके बाद देखो उपसर्ग में वी उपसर्ग लगा है, लिख धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय में जब लिख धातु लगाया और वी उपसर्ग लगा है तो शब्द बना विलिख्य, शब्द बना विलिख्य। इसी तरह से सम उपसर्ग लगा है, आप धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय जब लगाया आप में जिसमें कि सम मिला हुआ है तो इस शब्द का पूर्ण रूप बना समाप्य, यानी समाप्त करके। अब आगे देखते हैं वी और क्री। वी उपसर्ग है, क्री धातु लगा है और ल्यप प्रत्यय लगा है। क्री का मतलब होता है खरीदना और वी लग गया तो वो बेचना शब्द हो गया, उसका अपोजिट हो गया, विलोम बन गया। तो वी क्री और ल्यप प्रत्यय में य लग गया तो विक्रिय शब्द बना, शब्द बना विक्रिय। इसी तरह से नी उपसर्ग लगा, शिप प्रत्यय है और ल्यप प्रत्यय। नी उपसर्ग है, शिप धातु है और ल्यप प्रत्यय लगा तो शब्द बना निक्षिप्य। क्या शब्द बना? निक्षिप्य। आगे देखते हैं तुमुन प्रत्यय के कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। तुमुन प्रत्यय में यहाँ एक शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है, बाकी सब में नहीं लगे हैं। तो प्र उपसर्ग है, आप धातु है और तुमुन प्रत्यय है। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि तुमुन प्रत्यय जहाँ लगता है उसमें ऊ की मात्रा और न हट जाता है, सिर्फ तुम रह जाता है, तुम में हल लगा होता है। तो जैसे ये प्रत्यय लगा तो शब्द बना प्राप्तुम, शब्द बना प्राप्तुम। इसी तरह से क्री धातु है, तुमुन प्रत्यय लगा तो कर्तुम बना। क्री धातु है, तुमुन प्रत्यय है और शब्द बना क्रेतुम। क्री का मतलब खरीदना। गम धातु है, तुमुन प्रत्यय है और शब्द बना गंतुम, यानी जाकर, जाने के लिए। क्रेतुम मैंने खरीदने के लिए, कर्तुम का मतलब करने के लिए और प्राप्तुम का मतलब प्राप्त करने के लिए। जहाँ तुमुन प्रत्यय लग जाता है वहां पर उसका अर्थ के लिए बन जाता है। क्या बन जाता है? के लिए। और ल्यप प्रत्यय जहाँ लगता है वहां करके शब्द बनता है और कृत्वा में भी करके शब्द बनता है। यहाँ पर के लिए अर्थ लग जाता है, इसलिए प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए, कर्तुम करने के लिए, क्रेतुम खरीदने के लिए,
गंतुम जाने के लिए, और गए, गए का मतलब होता है गाना, गीत गाना, और इसमें तुमुन प्रत्यय लगा तो गातुम यानी गाने के लिए। अब आगे है घ्रा, घ्रा का मतलब होता है सूंघना, घ्रातुम यानी सूंघने के लिए। छिद और तुमुन, छिद का मतलब होता है काटना या फिर होल करना, तो छिद तुमुन, तुमुन लगा तो छेदुम यानी काटने के लिए। ज्ञा का मतलब है जानना, और तुमुन का मतलब, तुमुन प्रत्यय लगा तो शब्द बना ज्ञातुम, ज्ञातुम का मतलब हो गया जानने के लिए। इस तरह से जब प्रत्यय लगता है तो शब्द के अर्थ में भी थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। इन बातों का ध्यान रखते हुए हम प्रत्यय और उपसर्ग लगाना सीख रहे हैं। तो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत समझ में आ गया है, और मुझे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि कितना समझ आया। अगर नहीं समझ आया तब भी बताएं, अगर समझ आया तब भी बताएं, लेकिन वीडियो पूरा देखें, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो हर बात समझ में आएगी। और साथ में जब आप इसकी स्टडी कर रहे हो तो कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें, साथ साथ लिखें। जब खुद अपने हाथ से जब लिखते हैं तभी एक्चुअली पता चलता है कि हमें समझ आया या नहीं आया। अगर बीच में कहीं अटकते हैं तो उसी से रिलेटेड कमेंट करके जरूर पूछें कि ये शब्द कैसे बनेगा या कैसे होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। जरूर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर वीडियो हर रोज देखें। हर रोज मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आपके लिए, आपके सिलेबस के आधार पर, और मुझे कमेंट करके जरूर बताते रहें कि आपको कितना फायदा हो रहा है, कितना समझ आ रहा है। और अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं दोबारा भी बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको कितना समझ आया। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर देना, चुपचाप लाइक कर देना, किसी को पता ना चले। ओके।